पिछली क्लासों में हमने पढ़ा शांत शिक्षा का अर्थ, परिभाषा इत्यादि। आज हम पढ़ेंगे शांत शिक्षा की आवश्यकता, कि हमें शांत शिक्षा को पढ़ने की क्यों आवश्यकता है। वो कौन से कारण हैं कि जिससे प्रत्येक बालक को शांत शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं। सामाजिक गुणों के विकास के लिए कुछ सामाजिक गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में होने चाहिए। यदि व्यक्ति में सामाजिक गुण ही नहीं होंगे तो वो समाज में कैसे अच्छा व्यवहार कर पाएगा, समाज में कैसे अपनी स्थिति बना पाएगा। तो इन सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए बालक को शांति शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। सामाजिक गुण कौन से होते हैं? आपस में मिलजुल कर रहना, भाईचारे की भावना से रहना, सभी को समान दृष्टि से देखना, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना, छुआछूत नहीं करना इत्यादि। नैतिक व्यवहार के विकास के लिए बड़ों का आदर सम्मान करना, दूसरों का आदर सम्मान करना, हमेशा अपनी ही बातों पर अड़े मत रहना आदि, जो सभी को पता है कि नैतिक व्यवहार कौन से होते हैं। अच्छे से संबंध बनाना लोगों से व्यवहार के। अगला है चारित्रिक विकास के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता हमें हमारे चारित्रिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारा चरित्र अच्छा होगा तो दूसरे लोग हमारे चरित्र से प्रभावित होंगे और हमारा क्या करेंगे, उदाहरण दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चरित्र ही हमें क्या बनाता है, दूसरे लोगों से हमें अपना अलग स्थान बनाने में सहायता प्रदान करता है। और जिसके गुण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, एक तो हमारे बड़ों से, एक हमारे गुरुजनों से और दूसरे हमारे पाठ्यक्रम से। इसके अलावा जो हमारे धार्मिक साहित्य हैं उनसे भी हमें चरित्रवान होने की शिक्षा प्राप्त होती है। अतः शांति शिक्षा में जितने भी हमारे धर्म साहित्य हैं उनका बारे में बताया जाना चाहिए, या फिर उन लोगों का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी। अगला बिंदु देखते हैं, पर्यावरणीय प्रेम के लिए शांति शिक्षा आवश्यक है। पर्यावरण प्रेम के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि यदि पर्यावरण संतुलन होगा तो सभी जीव धरती पे आपस में प्रेम से रह पाएंगे, और यदि पर्यावरण असंतुलन होगा तो एक जीव दूसरे जीव को मारने की होड़ में लगा रहेगा। तो यदि इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण की कुछ शिक्षा शांति शिक्षा के माध्यम से दी जानी चाहिए, कि कौन सी गैसें हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है, खाद्य श्रृंखला क्या है, ये किस प्रकार संतुलित होती है, वृक्षों को कैसे बचाया जाए, वृक्षारोपण से हमें क्या फायदा है इत्यादि। सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक एकता के विकास के लिए हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामाजिक एकता ही हमें हमारे समाज को तो आगे ही ले जाती है, साथ साथ हमारे देश को भी आगे ले जाने का प्रयास करती है, जिससे हमारा देश क्या बनेगा, विकासशील देश से विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? कुछ लोग जाति पाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अपने आप को क्या करते हैं, खुद को बड़ा मानते हैं और क्या करते हैं, नहीं इसका फैसला करने का हक मेरा है, ये चीज मेरी है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को भारत, जो हमारा भारत देश है, जो लोकतांत्रिक देश है, जिसमें सभी को समान दर्जा प्राप्त दिया गया है, जिसके अंदर सभी को यह व्यवस्था की गई है सभी अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से पालन करें, कोई किसी को परेशान ना करे। तो सामाजिक न्याय के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए कभी कभी हमने देखा है लोग अपने हितों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, दूसरों के हितों को बलिदान दे देते हैं। ऐसे ही जब कोई कलह छोटे स्तर पर शुरू होती है तो वो क्या कर लेती है, कभी कभी बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। ये एक घर से खड़ी होती है और क्या कर लेती है, जाति का रूप लेते लेते पूरे शहर में दंगा भड़का देती है। तो शांति शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि जो ये कलह है इसे समाप्त किया जाए। किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से। लोगों को ये बताया जाए कि शांति शिक्षा, जो शांति है उसी के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं।
सकते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े के माध्यम से, जिससे जो ये शांति बनेगी सिर्फ विश्व स्तर पर ही कायम होगी। लोग ये जानेंगे कि युद्धों की जो हानि है, ये युद्धों के परिणाम है, उनसे क्या होता है, क्या हानि होती है। अगला देखेंगे, जीवन कौशल के विकास के लिए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शांति शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, आनंद में जीवन चाहता है, सुख शांति से जीवन चाहता है। कभी आपने देखा होगा कि हम संपत्ति के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं, तो इस लड़ाई में हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो विभिन्न प्रकार की कुंठाओं से ग्रसित है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे जो दैनिक जीवन के काम हैं वो बाधित हो रहे हैं और हम अपने काम में अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं और हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हम उस संपत्ति को तो देख रहे हैं, परंतु जो रोजाना की हानि हो रही है हम उसे नहीं देख रहे हैं। अतः जीवन कौशल के विकास के लिए हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता है। धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।